स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोनिक सेक्शंस, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में बहुत सारा कंसेप्ट सिखाने वाले हैं। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, इसलिए आप लोग हमसे जुड़ जाइए और पूरे क्लास को बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जब क्लास आप देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, सब कुछ आसान लगेगा। मैथमेटिक्स के कोर्स के बारे में जानने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप कोर्स हमसे ले सकते हैं। आइए सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि कोनिक सेक्शंस का क्या मतलब है। देखिए, टू द पॉइंट हम पढ़ाते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं रहता है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद आपको ये सिखाएंगे हम किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा डेफिनेशन दिए हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि अकोनिक, देखिए अकोनिक सेक्शन कहें या कोनिक कहें, बात बराबर, इस वर्ड पे मत जाइएगा। यहाँ कोनिक कहने का मतलब कोनिक सेक्शन से है। अकोनिक इज द लोकस ऑफ, बिंदु पथ होता है हिंदी इसका, लोकस ऑफ ए पॉइंट। यही पॉइंट पी की जब बात हो रही है, पॉइंट पी है ना, इसी पॉइंट की बात हो रही है कि पॉइंट पी का लोकस होता है। किस प्रकार लोकस होता है, किस प्रकार से पॉइंट मूव करता है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन। मतलब एक पॉइंट जो है ये P, यह इस प्रकार मूव करता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से इसका डिस्टेंस का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो फिक्स्ड रेशियो होता है। और समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो फिक्स्ड लाइन आपको दिख रहा है ना, ये जैसे जेड और जेड डैश, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, कोनिक का डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। मतलब कौन सा हो गया, जेड और जेड डैश की बात की जा रही है, राइट। अब सुनिए यहाँ पे, अब एक फिक्स्ड पॉइंट की बात की गई डेफिनेशन में। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कोनिक के लिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। मतलब यहाँ पे फिगर में क्या है, एस है, एस क्या है, फोकस है। मतलब एस क्या है आपका, यह एस जो है वो हो गया फोकस। क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया आपका, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। मतलब साफ है, दिस इज फोकस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और समझने की बात है, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, कोनिक सेक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे बात समझिए, ई जो है, ई क्या है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। समझ रहे ना बात बढ़िया से, इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, है ना। तो ये रेशियो क्या है, तो जो पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन के जो बीच डिस्टेंस बन रहा है, मतलब ये डिस्टेंस इस पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दूरी, और इस पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन के बीच के दूरी का रेशियो क्या है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है। एक छोटा सा प्यारा सा बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेशियो है PS/PM, जो E आया है, इसका क्या क्या वैल्यू हो सकता है। देखिए, डिस्टेंस का रेशियो है तो ये पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव की बात नहीं है, इसलिए नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कीजिएगा यहाँ पे। समझ रहे ना बात, यहाँ पे रेशियो जो है ये पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव नहीं। कोई कहेगा कि मतलब कि क्या जो वैल्यू है वो आपका आ गया माइनस में, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कहानी है, यहाँ पे क्या है कि ई का वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि ई का जो वैल्यू है, हो सकता है 0 हो जाए, हो सकता है कि ई जो है 1 से बड़ा आए, हो सकता है कि ई जो है 1 से छोटा आए, हो सकता है कि ई जो है 1 के बराबर आ जाए। तो ये चार केस में क्या क्या नाम होगा और क्या क्या कंडीशन बनेंगे उसको बताएंगे। देखिए, कोनिक सेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के फिगर्स आते हैं और इसमें अलग अलग तरीके से हम लोग डिफाइन भी करते हैं, ठीक है ना। डबल नेप के मतलब जो, देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, डबल नेप का जो राइट सर्कुलर कोन होता है उसको जब हम प्लेन से कट कराते हैं तो बहुत सारे फिगर्स बनते हैं, तो अलग तरीका हुआ डेफिनेशन का। आइए यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट निकलेगा, उस रिजल्ट को ज़रा ध्यान से देखिए, रिजल्ट क्या निकलेगा, है ना। लिखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिजल्ट, क्या लिखेंगे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स।
इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या निकल रहा है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए क्या है। फर्स्ट बात ये है कि जो ई का वैल्यू होगा, ई ये जो होगा इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। हो सकता है कि ई का जो वैल्यू आए वह ई का वैल्यू क्या 1 से बड़ा आए। हो सकता है कि ई का जो वैल्यू आए वह 1 से छोटा हो सकता है ई क्या हो, ई का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल हो। ये 4 कंडीशन हमारा बन रहा है। अब इसमें क्या होगा कि इसेंट्रिसिटी ये है, तो जब भी क्या होगा 0 होगा, सॉरी 1 के इक्वल होगा, तो बोलेंगे कोनिक सेक्शन। सी एस का मतलब क्या लिखा हमने, कोनिक सेक्शन। ये क्या होगा, ये हो जाएगा पाराबोला। क्या होगा, पाराबोला। फॉर्मूला हिंदी होता है इसका। जैसे इसका मान, इसको यहाँ रखते हैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा, सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आएगा। जैसे इसका मान 1 से छोटा आएगा, क्या होगा, सी एस जो है कोनिक सेक्शन जो है वो बन जाएगा एलिप्स। एलिप्स जैसे कुछ फिगर आप देखते होंगे ना, इस प्रकार से देखते होंगे ना, ऐसे फिगर दिखाई दिया होगा ना, ऐसे फिगर दिखाई दिया होगा ना, थोड़ा और अच्छा से ऐसे दिया होगा ना, दिखाई आपको। ये सब पाराबोला के फिगर्स हैं अलग अलग कंडीशन में। एलिप्स में भी हम कुछ बात करते हैं थोड़ा सा अच्छा से। ऐसे फिगर आप कुछ देखे होंगे ना, ये सब एलिप्स कहलाते हैं, दीर्घवृत्त कहलाते हैं। और जैसे 1 से बड़ा होगा, इस केस में क्या होता है, जो कोनिक सेक्शंस होते हैं, कोनिक सेक्शन क्या कहलाते हैं, जो जैसे ये कोनिक सेक्शन दिखाई देगा वो क्या होगा, वो आपका कहलाएगा, सी एस जो होगा वो हाइपरबोला कहलाएगा। हाइपरबोला, कौन बोला, हाइपरबोला। ठीक है। अब रही बात कि सर 0 के बराबर हो तब क्या होगा, इस केस में कोनिक सेक्शन जो आपका है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, सर्किल। सर्किल कहलाता है। तो 4 प्रकार के कोनिक सेक्शन। लेकिन अब सर्किल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पढ़ना है पाराबोला के बारे में, एलिप्स के बारे में, हाइपरबोला के बारे में काफ़ी डिटेल्स में। लेकिन और भी कुछ चीज़ें इसमें सामने आती हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए उसे देखा जाए कि वो क्या होता है और क्या समझते हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में, राइट। लिखिएगा यहाँ पे, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कोनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं। धीरे धीरे हर चीज़ का हम बेस आगे बढ़ाते चलेंगे और सब कुछ समझाते चलेंगे। बहुत ही आपको मज़ा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या बात बन रही है, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। देखिए क्या है, यहाँ पे कोनिक की बात की हमने, जिसका फोकस जो है यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा और जो फिक्स पॉइंट है एच कोमा के लिया गया है। अब सुनिए ध्यान से, एक डायरेक्ट्रिक्स की बात की, डायरेक्ट्रिक्स का नाम रखा हमने वहीं पे जेड और जेड डैश। यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिंपल बात क्या होने वाली है। पहले जो बात इसमें उसको लिख लीजिए। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए तब मजा आएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए लेट एस अल्फा कोमा बीटा is the focus हो गया। और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसका हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब ये जो क्या है ये मतलब कि जो लाइन है, लाइन स्ट्रेट लाइन है ना, इसका इक्वेशन लिखा हमने। एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स। क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। ई इज इसेंट्रिसिटी, ई इज क्या लिखेंगे, एन इसेंट्रिसिटी
इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक, एंड लिख दीजिए यहाँ पे। कोनिक का क्या है? इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन से लिखेंगे फ्रॉम डेफिनेशन से क्या कहानी चल रही है। देखिए सिंपल सी बात है, पीएस क्या होगा, डेफिनेशन की कहानी कहाँ तक है सर, कि डेफिनेशन कहता है कि ये क्या होगा, पीएस अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई हो जाएगा, और पीएस इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू पीएम हो जाएगा। अब कहानी यहाँ पे बनती है, पीएस क्या होगा, पीएस एक हम लोग जो बात करेंगे पीएस की, उसकी कहानी क्या है समझिए। पहले पीएस निकालेंगे या एसपी कह सकते हैं, फिर बात बन जाएगी, राइट। यहाँ पे हम लोग एच के ना लिख डायरेक्ट हम लोग लोकस के लिए अगर लिख देते हैं क्या, देखिए मतलब कि यहाँ समझिए, हम लोग अगर लिखते हैं एक्स वाई तो और बेटर फील आएगा, मतलब कि अच्छा रहेगा। एक्स वाई एनी पॉइंट है, मतलब लोकस के रूप में लिया गया पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए एच के एक पार्टिकुलर पॉइंट हुआ, एक्स वाई लिखा हमने जनरल फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि पीएस क्या होगा, पीएस एक्स माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए वाई माइनस बीटा का स्क्वायर का रूट कर देंगे इज इक्वल टू ई, और पीएम क्या है, ये पीएम क्या है समझिए, इस बिंदु से इस रेखा पर डाला गया परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो फार्मूला ये डिस्टेंस क्या निकलेगा, करना कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा ये इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब इस पॉइंट को हम लोग देखिए वहीं रहता ना एच, यहाँ पर ए इंटू एच लिखते प्लस बी इंटू के लिखते प्लस सी का मॉड कर लेंगे अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका क्लियर, ये हो गया आपका। अब सवाल क्या है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एच और के पॉइंट लेते हम तो ऐसे रहता, फिर स्टेप आगे बढ़ाते कहते कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तब एक्स और वाई रखते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये क्या होगा समझिए ध्यान से, ऐसे स्क्वायर करेंगे हम बड़े आराम से, क्या होगा लिख देंगे हम लोग ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हम लोग, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो इक्वेशन देगा, यहाँ पे देखिए लिखेंगे आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा लिखेंगे, वी गेट, हम लोग इक्वेशन प्राप्त करेंगे। कौन सा इक्वेशन प्राप्त करेंगे, हम लोग को मिलने जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, तो 2h एक्स वाई प्लस क्या होगा बी वाई स्क्वायर प्लस क्या 2gx प्लस क्या 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और यही कहलाएगा जनरल इक्वेशन। अब समझिए ध्यान से, इसमें क्या है, सबसे हाईएस्ट देखिए इसका डिग्री, इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, इस इक्वेशन का डिग्री 2 है, इसलिए क्या होगा ये सेकेंड ऑर्डर का क्या बोलते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर डिग्री वाला ये इक्वेशन कहलाएगा, समझ रहे ना, सेकेंड डिग्री का ये इक्वेशन कहलाएगा। यही जनरल इक्वेशन होता है किस चीज़ का, कोनिक का। तो ये सब इसमें ABC उलझा हुआ था इसलिए ऐसा हार्ड लग रहा था, बट इस इक्वेशन के बेस पर देखिए क्या कहानी है, कैसे किसी भी कोनिक को देखकर हम इस इक्वेशन के रूप में दिया रहेगा कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चलिए समझा जाए, और तब मज़ेदार क्वेश्चन कुछ कराएंगे आपको और मज़ा आएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे कुछ हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिग्री भी कह सकते हैं।
तो ये आपको मिला है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसी से दिए गए इक्वेशन से, देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एच क्या है, एक्स वाई का कोफिशिएंट है, 2xy का कोफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद फिर बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छा से देखिए, जी क्या है, यहाँ पे देखिए सिंगल जो टर्म दिख रहा है 2gx, उस वहाँ से ले लेंगे हम लोग, एफ वाई का कोफिशिएंट मिल जाएगा, 2y का कोफिशिएंट मिल जाएगा, सी कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ से उठाएंगे। अब देखिए इसमें ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, और इसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। 0 के इक्वल आएगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हो जाते हैं, और जो कहानी भी नहीं समझनी यहाँ पे, वह कोनिक की बात खत्म हो जाती है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो एंड, तब क्या होगा, ऐसा है कि एच क्या है, एक्स वाई वाले टर्म से निकालेंगे, हम सिखाएंगे सब कुछ। जैसे एक हम कोनिक लेते हैं, यहाँ पे एक बात समझिए ध्यान से, एक कोनिक का इक्वेशन लेते हैं, ध्यान से समझ में आएगा। देखिए 16x², ठीक है, देखिए उसके बाद प्लस हमने लिखा 8xy प्लस हमने यहाँ लिखा y², उसके बाद -74x, ठीक है, -78y प्लस 2 1 2 इक्वल टू 0। यह एक कोनिक का इक्वेशन है, राइट, यहाँ तक ध्यान दीजिए। तो यहाँ से देखिए जो कोनिक का इक्वेशन है ना, 90% केस में आपको जो कोनिक की बात हो रही है उसमें डिटर्मिनेंट डेल्टा का मान 0 नहीं होता है, ठीक है, आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे करोगे आप, ऐसे इसको ऐसे चेक करोगे। देखिए ए के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16, उसके बाद एच कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ए कैसे निकालेंगे, ए 16 हो जाएगा, हम सब निकालना सिखा रहे हैं। एच क्या होगा, एच तो एक्स वाई के पास जाएंगे, और देखिए एक्स वाई के पास जाएंगे, देखिए यहाँ पे एक्स वाई के पास 2h होता है ना, तो मतलब सिंपल है कि 2h का मान क्या होगा, 8 होगा, तो h क्या होगा, इस 8 का हाफ 4 हो जाएगा। अच्छा सुनिए, अब हम जाएंगे कहाँ पे, हमको निकालना है, मतलब क्या निकालना है हमको, बी निकालना है। बी क्या है, बी वाई स्क्वायर कोफिशिएंट है, तो वाई स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे समझ रहे ना। ऐसे ऐसे निकालेंगे। अगर हमको मान लीजिए कि जी निकालना हो, जी कहाँ मिलता है, एक्स वाले के पास मिलेगा, एक्स वाले के पास मिलेगा, तो जी निकालने के मतलब 2g बराबर क्या होगा, 2g इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखिए 2g इक्वल टू -74, मतलब g इक्वल टू क्या होगा, -74/2 माइनस कितना होगा ये 37, समझ रहे ना। और ऐसा ही अगर f निकाला तो 2f इक्वल टू क्या होगा, 2f इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -78, डेट मीन्स f इक्वल टू क्या होगा 78/2 39 माइनस में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, f निकालने के लिए जो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे y वाला का कोफिशिएंट उसका हाफ कर देंगे, g निकालने के लिए x वाले कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, a निकालने के लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखेंगे, b निकालने के लिए वाई स्क्वायर कोफिशिएंट देखेंगे, और h निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो एक्स वाई कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे। इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो डिसाइड करने के बाद डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस प्रकार से हम लोग। तो यहाँ पे जैसे इसका निकालेंगे आप तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो अगर 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब यहाँ नहीं आएगा, हम क्वेश्चन लिखे हमको पता है 0 के इक्वल, ऐसे सब सेटअप कर लेंगे, सब निकालने के बाद सेटअप करेंगे, 0 के बराबर आ गया तो समझिए वहाँ पे रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, कोनिक की बात नहीं होगी। नहीं आएगा 90% किसी में आपको क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें। तो ऐसा है कि एच स्क्वायर का मान निकाला और ए इंटू बी किया, बराबर हो गया, तो इस केस में जो कोनिक होगा वो क्या होगा, सवाल ये बनता है। एच स्क्वायर का मान क्या हो, ए बी से छोटा हो तो कोनिक क्या होगा, और बड़ा हो तो कोनिक क्या होगा, सवाल ये बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे कोनिक जो है वो बन जाएगा पैराबोला, क्या होगा, पैराबोला। यहाँ जो कोनिक हो बनेगा एलिप्स, और यहाँ जो कोनिक है, यहाँ जो कोनिक है ये क्या होगा, ये बन जाएगा हाइपरबोला, क्लियर, ये हाइपरबोला है, क्लियर, समझ गए ना बात कोनिक से। तो ये अब जैसे कोनिक यहाँ दिया हुआ है, हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये जो कोनिक है वो क्या है, एलिप्स है, हाइपरबोला, पैराबोला। चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ पे एच स्क्वायर का मान बोलिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा बालक, 16 होगा, और ए इंटू बी कितना होगा, ए कहाँ पे आपका 16 है, 16, बी कितना है 1 है, 16 कम 16 आया,
हमने क्या देखा, चूंकि इसलिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी आ गया। तो आप कमेंट में बताओ कि अगर ए एच स्क्वायर का मान निकाला और ए बी के बराबर आ जाए तो क्या होगा, वो पैराबोला ही होगा ना, तो पैराबोला होगा ये। तो कोनिक जो है ये पैराबोला के इक्वेशन को दर्शा रहा है। तो आई होप आप बात को समझ गए कि इसमें हम क्या आपको बताना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग बड़े प्यार से काम करेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग कोनिक सेक्शन को पहचान सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अगले क्लास में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पैराबोला के बारे में। पैराबोला क्या होता है, कैसे उसके इक्वेशंस पढ़ा जाता है, क्या कंडीशन है, सब कुछ समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों में शेयर करें और हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें जुड़ने का प्रयास करें। अब सबका